हेलो स्टूडेंट, आज मैं आर.एस. अग्रवाल के जो चैप्टर के सवाल हैं मैं उसे कराऊंगा। और इसके पहले जो पार्ट 1 आपका आया था रिश का, उसमें मैंने डेमो और प्लस एग्जाम्पल के सवाल लिए हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज हम लेकर चलते हैं आज का पहला सवाल और देखते हैं कि कैसा सवाल और कैसे हम हल करें, बिल्कुल आसान भाषा में समझें। ये रहा आज का पहला सवाल और सवाल है 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हरा सकता है? तो यहाँ ये देखें कि ए जो है वो 36 सेकंड में ही तय कर लेता है, जबकि बी क्या करता है, 45 सेकंड में तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो 9 सेकंड का समय क्या कर रहा है, ज़्यादा ले रहा है। बी जो है 9 सेकंड का समय ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 मीटर की दूरी तय करने में बी 45 सेकंड का समय लगा रहा है। तो अगर 45 सेकंड में वो 100 मीटर जाता है तो 9 सेकंड में वो कितना मीटर जाता है ये निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 बचे 45 और 20 बचे 100, यानी कि वो 20 मीटर की दूरी वो जाता है। तो इसे ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये जो है 100 मीटर की दूरी है। ये क्या करता है, यहाँ से ले करके और यहाँ पहुँचने में उसे मात्र 36 सेकंड लगते हैं, जबकि बी को 45 सेकंड लगता है। तो जो 9 सेकंड का डिफरेंस है हम ये निकाल लेंगे कि 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस रह गया। तो 9 सेकंड में 20 मीटर की दूरी रह गई है। तो पूछ यही रहा है कि ये बी को कितने मीटर से, जब ये यहाँ पहुँचा था तो बी यहीं था और ये जो डिस्टेंस है हमारा वही 20 मीटर का है। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है दूसरा नंबर सवाल। एक 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करता है? तो देखिए ए क्या करता है, बी को हराता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है ये 35 मीटर की दूरी तय करने में 7 सेकंड का समय ले रही है, क्योंकि वो 35 मीटर से हार रही है या फिर 7 सेकंड से हार रही है। तो हम क्या करें, यहाँ पर हम करते हैं कि बी जो है, बी को कितना टाइम लग रहा है, तो 7 सेकंड के समय में वह 35 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम देखते हैं कि अगर वो 200 मीटर की पूरी दूरी तय करे तो कितना टाइम लेगा, 7 25 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 40 हो जाएगा। कि बी जो है वो 40 सेकंड का समय ले रहा है। हमसे पूछ रहा है ए कितनी देर में दौड़ पूरी करेगा। तो ए क्या कर रहा है, 7 सेकंड से उसको हरा रहा है, इसलिए ए का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 40 सेकंड माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 33 सेकंड। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर होगा। अगला सवाल 3 नंबर है। एक 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 22.5 मीटर अथवा 6 सेकंड से हरा देता है। बी कितनी देर में दौड़ को पूरी कर लेता है? ये तो सिंपल सवाल, वैसा ही सवाल है, करिए। ए बी को 22.5 मीटर अथवा 6 सेकंड से, तो 6 सेकंड से कितना 22.5 है ना, कि 22.5 मीटर जाने में 6 सेकंड का समय लगाएगा। तो 300 मीटर जाने में कितना समय लगाएगा, कौन, बी कितनी देर में दौड़ पूरी, बी के बारे में पूछा, ये तो बी ही निकल जाएगा। इसको हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 नमा 2 25, 25 चौक 100 यानी 40 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 80 सेकंड। कितना समय लेगा, 80 सेकंड लेगा। बी कितना समय ले रहा है, 80 सेकंड। फिर से समझ लें, जिन्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है वो पार्ट 1 जाकर देखें, तब ये पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। अगला सवाल चलेंगे 4 नंबर की तरफ। चौथा सवाल है, जितनी देर में ए 22.5 मीटर की दूरी तय करता है उतनी देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हरा देगा? तो देखिए ए जो है जितना देर, मतलब समय इक्वल है, जब समय इक्वल है तो डी बराबर क्या होता है, एस टी होता है। डी बराबर एस टी होता है, यानी डी बराबर एस हो जाएगा अगर समय इक्वल है तो ए जो है क्या कर रहा है, 22.5 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बी क्या करता है, 25 मीटर की दूरी तय करता है। उतना ही समय में 25 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम ये देखेंगे कि ए और बी की तुलना अगर हम करें कि अगर 25 मीटर का दौड़ हो रहा है तो ए क्या कर रहा है, 22.5 ही दौड़ रहा है। इसका मतलब है कि
5 से वो हार जा रहा है। कितना मीटर का दौड़ में? 25 मीटर का दौड़ में। लेकिन दौड़ कितना का कराना है? 1 किलोमीटर का, मतलब 1000 मीटर का दौड़ कराना है। तो हम देखेंगे कि 1000 मीटर में इसका क्या डिफरेंस पैदा होता है या कितना मीटर से यह हारता है। क्या हो जाएगा? इसको हटाएंगे तो 100 कट जाएगा, 25 चौक 100 और 25 चौक 100, यानी कितना हो जाएगा? 100 मीटर। आंसर क्या होगा? आंसर आपका डी नंबर होगा। ये था चौथा नंबर सवाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और अगला सवाल आपका है 5 नंबर। एक 500 मीटर की दौड़ में 2 धावक ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए और बी के जो चाल हैं वो 3:4 है। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है 500 मीटर का, और यहाँ पर ए बी से 500 मीटर 140 मीटर, मतलब ए जो है यहाँ पर है और बी यहाँ पे है। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस 140 मीटर का है। तो आप बताएं कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर की दूरी है और ये यहाँ पर है, इसका मतलब ए को तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ जाना है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि टोटल 500 है, ये 140 इधर है तो 360 ये बचेगा। तो ए को तो 360 ही कवर करना है, लेकिन बी को तो टोटल ना जाना है, 500 मीटर टोटल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ भी ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? 3 और 4 के रेशियो में भी दिया हुआ है, मतलब चाल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि ए को, देखिए ए को यानी कि 3 जो है उसको अगर हम 360 बना दें, क्यों? क्योंकि हमको यही डिस्टेंस कवर करना है। 360 कैसे बनेगा? 360, देखिए ये जो भी है वो डी नहीं बन जाएगा। अगर यहाँ पे समय समान लग रहा है तो बी जो है डी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्या? डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 बराबर अगर हम 360 करते हैं, 3 बराबर अगर 360 कर दें तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? ये 12 3 36, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 400 कितना? 80 हो जाएगा। ये 480, मतलब ये हुआ कि बी जो है जब ए यहाँ से ले करके ए यहाँ से, ये जो हमारा है ये यहाँ से लेकर के जब यहाँ पहुँच चुका होता है, यहाँ पहुँच चुका है ए, तब बी यहाँ से यहीं पे रह जाता है। और ये जो दूरी ये आप देख रहे हैं, ये दूरी ही 480 मीटर आ रहा है, जबकि ये दौड़ तो पूरा 500 मीटर का था। तो बोल रहा है क्या प्रश्न में कि ए कितने मीटर से जीत गया, मतलब ये जो देख रहे हैं आप, ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा डिस्टेंस बच रहा है ये वाला, वो कितना है? 480 दौड़ गए, टोटल 500 था, तो कितना बचा? 20 बच रहा है, यानी कितना? 20 बच रहा है। तो 20 से ही क्या होगा? जीत जाएगा, 20 मीटर से जीत जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया सी नंबर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा है 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कहता है ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। तो ए और बी का जो चाल का रेशियो हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। नहीं होगा इतना गुना, उसको 1 मानिएगा, ये 5/3, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। कितना मीटर आगे है? 80 मीटर आगे है। दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पर बिंदु पर पहुंच जाते हैं। ध्यान देंगे, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो डी बराबर एस हो जाता है। तो जो 5 और 3 का रेशियो आप देख रहे हैं, वो 5-3 का रेशियो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 80 मीटर ये आगे है। देखिए कितना मीटर आगे है? 2 मीटर आगे है। हमसे क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 है। फिर से समझें, ये अगर रेशियो में है तो डिस्टेंस टोटल हम 5 मान रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 टोटल है। और यहाँ पे क्या है? ए और तथा बी ए से 80 मीटर आगे, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 5 मीटर टोटल है, और बी जो है वो 3 मीटर है। तो क्या निकालना होगा? टोटल। तो इसलिए हम 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। कितना से कट जाएगा? 40 दूसरी 80 और 4 बचे 20, यानी कि 200 मीटर। 200 मीटर हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी नंबर। आंसर बी होगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल हमारा है 7 नंबर। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से तथा बी सी को 4 मीटर से हरा देता है। देखिए इस सवाल को ऐसे आप कर सकते हैं कि ए बी सी एक ही लाइन में आप ले सकते हैं, या फिर ए बी लीजिए और बी सी लीजिए रेशियो में, और दोनों को फिर मिला करके ए बी सी कर दीजिए। तो
तो चलिए पहले इधर ही चलते हैं। 100 मीटर, अगर ए 100 मीटर दौड़ चुका होता है तो बी 75 मीटर दौड़ेगा, क्योंकि 25 मीटर से हराता है 75 मीटर। फिर कहता है बी सी को 4 मीटर से हराता है, कितना का दौड़ में? 100 मीटर का दौड़ में। बी सी को अगर 4 मीटर से हराएगा तो सी कितना दौड़ेगा? 96, और बी कितना दौड़ेगा? 100। तो हम देखेंगे कि ये 75 में कितना जा रहा है, तो 75 में जब निकाल के हम देख रहे हैं तो हो जाएगा 25 या 75, 25 चौक 100 और 24 चौक 94, 24 या 72, मतलब सी जो है वो 72 मीटर ही दौड़ता है। तो हमने कह रहा है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ये 100 मीटर दौड़ा तो सी 72 मीटर दौड़ा, कितना से हराया बताइए? 28 नहीं दौड़ा है, 28 मीटर से हराएगा, तो आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं कि ये जो है वो 100 दौड़ा तो बी कितना दौड़ा है? 75। अब कहता है कि बी 100 दौड़ा तो सी कितना दौड़ा है? सी कितना दौड़ा है? 4 मीटर से हार गया, मतलब 96। अब यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100, 75 और 72। कितना से हराएगा? 28 से। सेम बात होता है वही, हम इसे एक लाइन में भी कर सकते हैं। अगला, हमने इसे डेमो में भी इस तरह के सवाल कराए हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है 8 नंबर। 8 नंबर सवाल कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 28 मीटर से हरा देता है। ए जो है जब 100 पहुंच चुका होता है तो बी 90 ही जाता है, सी 28 मीटर, यानी कि सी कितना हो जाएगा? 72 जाएगा। इसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर से? देखिए बी जो है सी को हरा रहा है कितना मीटर से? तो कितना हो जाएगा? 18 मीटर से। कब? जब 90 मीटर का दौड़ है, जब 90 मीटर का दौड़ है, देखिए जब 90 मीटर का दौड़ हम करवाते हैं तो सी को हरा देता है 18 मीटर से। लेकिन क्या है कि दौड़ तो 100 मीटर का है ना, तो बी बीच में थोड़ी ना रुकेगा, पूरा दौड़ेगा। तो पूरा दौड़ने का मतलब क्या कि हमें 100 मीटर में निकालना पड़ेगा। तो 100 मीटर में निकालिए, 18 पचे 90, 20 पचे 100, कितना हो जाएगा? 20। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बी आपका आंसर है। ये 8 नंबर सवाल था। 9 नंबर की तरफ चलें। 9 नंबर सवाल है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। ए जो है 100 दौड़ेगा तो बी 90 दौड़ेगा, और सी को 13 मीटर से, तो 13 मीटर मतलब कितना? 87 हो जाएगा, हरा सकता है। 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? देखिए बी जो है वो सी को हराता है कितना से? 3 मीटर से। कब? जब दौड़ 90 मीटर का है, जब 90 मीटर का है। हमसे पूछ रहा है अगर 180 मीटर का दौड़ है तो कितना से हराएगा? तो 180 में निकाल लीजिए, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 मीटर से हरा देगा। आंसर क्या होगा? डी नंबर आंसर आपका होगा, 9 का डी। 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर है 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से। ए जो है जब 200 दौड़ चुका होता है तो बी 31 कम कर देंगे तो हो जाएगा 169, और सी को 18 मीटर से, तो सी को जब 18 से हरा देगा तो हो जाएगा कितना? 182 मीटर से हरा देता है। पूछ क्या रहा है? 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा? सी और बी की बात कर रहा है, तो आप देखिए सी बी को, सी और बी तो यही है। जब 182 मीटर की दौड़ हम करवाते हैं, 182 मीटर की दौड़, तो बी 169 ही दौड़ पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी कितना दौड़ रहा है, इसमें कितना से हार रहा है बी? तो हो जाएगा 13 मीटर से। 13 मीटर से बी हार रहा है। कब? जब 182 मीटर की दौड़ आप करवाते हैं तब। हमसे पूछ रहा है कि अगर हम दौड़ 350 मीटर की करवाएं तो कितना से सी बी को हरा देगा? तो कितना हो जाएगा? 350 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना से कट जाएगा? 13, 14 से कट जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7 पचे 35, और 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो कितना? 25 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आंसर? 25 मीटर आंसर आपका है सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है कि 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी ए उसे 8 सेकेंड से हरा देता है। ज्ञात करें बी किस गति से दौड़ रहा था। देखें ए की गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की गति हो गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 5/18 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जब 5/18 से हम मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 25/18 मीटर प्रति सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड।
अब हम यहाँ से निकालेंगे कि ए जो है 100 मीटर का दौड़ है, 100 मीटर का दौड़ में ए का चाल इतना है तो समय कितना होगा, तो टी ए निकाल लेते हैं। टी ए जब निकालेंगे तो हो जाएगा 100 और बाई कितना 25, थर्ड जो पद है हमारा 18 वो ऊपर चला जाएगा, तो 25 चौक 18 चौक 72, मतलब कितना कि 72 सेकेंड का समय ले रहा है कौन, ए। जब 72 सेकेंड ए ले रहा है तो बी कितना लेगा, बी कितना लेगा, बी के बारे में कह रहा है कि बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है। मतलब क्या कि बी जो है वो 80 सेकंड ले रहा है, तब तो 8 सेकंड से हराएगा। बी 80 सेकंड ले रहा है और ये 72 सेकंड ही ले रहा है, तो 8 सेकंड से ए ने हरा दिया बी को। ये हो गया इसका 80 हो गया। तो हमसे कह रहा है कि उसका चाल कितना है, बी की गति, तो बी की गति आप निकाल दीजिए। तो बी की गति हो जाएगी, आपका डिस्टेंस कितना है, एक बात और भी लिखा हुआ है कि बी जो है ए से 8 मीटर आगे है, तो 8 मीटर अगर आगे है बी तो बी को कितना दौड़ना होगा, 100 मीटर तो दौड़ना नहीं पड़ेगा, उसको तो 92 ही दौड़ना होगा ना। 100 मीटर का दौड़ है, उसमें 8 मीटर वो आगे ही खड़ा है। देखिए ये 100 मीटर का दौड़ है, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे बी है और ये 8 मीटर आगे, यही डिस्टेंस 8 मीटर का है, ये डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर का है। तो ये जो डिस्टेंस अगर टोटल 100 है, ये 8 मीटर आगे बी खड़ा है, तो बी को तो 92 ही दौड़ना है ना, तो बी को 92 दौड़ना है, मतलब 92 मीटर, और इसका टाइम कितना ले रहा है 80, तो चाल नहीं निकल जाएगा 92/80 से, लेकिन चाल जो निकलेगा मीटर पर सेकंड में, और ऑप्शन में सब किलोमीटर प्रति घंटा में। कैसे बदलेंगे, 18/5 से मल्टीपल करके, 18/5 से मल्टीपल करके, ये 0 रहने दें, मतलब वो पॉइंट में आएगा, और 5 तो हो जाएगा कितना, यहाँ से जब हल करेंगे तो ये आ रहा है पॉइंट में, आप इसे हल कर लेंगे, आपका पॉइंट में आ जाएगा आंसर 4.14 आ जाएगा। यहाँ पे डिजिट सम का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, मैंने वही करके बनाया है, आंसर हो जाएगा ए। जो डिजिट सम के बारे में नहीं समझ रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो डिजिट सम पे प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। अगला सवाल आपका है 12 नंबर, और 12 नंबर सवाल आपका है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है तथा बी सी को 150 मीटर से हरा देता है। इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा। जब 1000 मीटर की दौड़ होती है तो ए जो है 1000 मीटर दौड़ता है, लेकिन बी कितना दौड़ता है, 900 ही दौड़ता है, 100 मीटर से हराता है। तथा बी सी को 150 मीटर से, ध्यान दें, बी जो है सी को 150 मीटर से हराता है, तो 150 मीटर से जब हराएगा तो ये कितना दौड़ेगा, 1000 में 150 से हार गया तो 850 ये दौड़ेगा। कब, जब 1000 मीटर का दौड़ हो रहा है तब। अगर 900 में दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो 900 में निकालिए, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी हो जाएगा 9 × 5 = 45, रह गया 4, और 9 × 8 = 72 और 4 = 76। 665 मीटर की दूरी, ये 765 मीटर की दूरी ये कवर करेगा। ए सी को कितने मीटर से हराता है, देखिए ये जो है जब 1000 मीटर की दूरी तय कर चुका होता है तो सी मात्र 765 मीटर की ही दूरी तय करता है, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 235 का डिफरेंस आएगा। 235 मीटर से यह हार रहा है, तो 235 आपका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका है 13 नंबर सवाल। ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 4 मिनट 54 सेकेंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 5 मिनट लेता है। आरंभ में ए से बी कितने मीटर आगे खड़ा हो कि दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंच जाएं। देखिए ये डिस्टेंस आपका है, ठीक है, ए और बी के बीच दौड़ हो रहा है, ए और बी दोनों एक साथ यहाँ पे खड़ा है, सपोज डेट। अब कह रहा है दौड़ में 4 मिनट 54 सेकेंड लेता है, कौन, ए लेता है 4 मिनट 54 सेकेंड, जबकि बी के बारे में क्या बोला, जबकि बी जो है, हाँ, जबकि बी 5 मिनट का समय लेता है। तो 5 मिनट का समय अगर बी लेता है, मतलब क्या कि बी जो है वो 5 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 1000 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, इसलिए 1 मिनट में पहले निकाल दीजिए, 1 मिनट में हो जाएगा कितना, 1000/5, और अगर हम 60 से मल्टीपल कर दें तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 सेकंड में निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये 4 मिनट 54 सेकंड लेता है और ये 5 मिनट ले रहा है, इसका मतलब क्या कि 6 सेकंड से वो दोनों का अंतर है, यानी इतना सेकंड से ही वो हारेगा। तो हम 6 सेकंड में देखेंगे कि कितना मीटर का दूरी तय करता है। तो 1000/5
इंटू 60, क्यों हम सेकंड में ले रहे हैं, ध्यान दें ये 5 मिनट था, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीपल करेंगे ना जी, तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 बाई 5 मल्टीपल 60, यही गुना हम कर दिए। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, यही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि 1000 बाई 5 गुने 60 हो जाएगा। लेकिन हमें 6 सेकंड में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 सेकंड से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, AC कट गया और यहाँ से काटेंगे तो 20 × 5 = 100, यानी कितना आ रहा है 20 मीटर आ रहा है। 20 मीटर कहाँ है आंसर हमारा, डी नंबर आंसर। अगला सवाल 14 नंबर सवाल है, जतीन किशोर से इतना गुना तेज भागता है। जतीन है, यहाँ पे किशोर है। अगर हम किशोर को 1000 मान लें तो जतीन कितना हो जाएगा 1375 गुना तेज भागता है, यही स्पीड है। यदि आरंभ में किशोर जतीन से 150 मीटर आगे है, कितना मीटर आगे है 150 मीटर आगे है, तो 150 मीटर यहाँ से आगे है और 375 मीटर यहाँ से आगे है। यहाँ देखिए ये स्पीड हमारा है, लेकिन कहता है दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुँचते हैं। तो साथ साथ पहुँचने का मतलब हुआ कि टाइम दोनों का बराबर है। जब टाइम बराबर है तो जो स्पीड है हमारा वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एस हमारा कितना हो गया, एस बराबर इतना है और डी बराबर भी इतना ही है। मतलब क्या कि जब के 1000 मीटर दौड़ता है तो जे जो है 1375 दौड़ जाता है। यहाँ कह रहा है 150 मीटर क्या है, सवाल में कहता है 150 मीटर आगे हो जाता है, तो यहाँ से कितना आगे है 375। तुलना कर दिए, हमसे पूछा क्या है कि डिस्टेंस क्या है, टोटल दूरी क्या है 1375, मल्टीपल कर दीजिए 1375 से। अब जब हल करेंगे इसको तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 × 5 = 75, 15 7 हाँ, तो यहाँ से आप काटेंगे तो फिर हो जाएगा 2 5 कटेगा और नहीं, इसको मल्टीपल नहीं करिए, शून्य यहाँ पे बच रहा है। जब इसको काटेंगे तो 5 5 55 से कट जाएगा, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 550। 550 मीटर की दूरी आएगी, तो कितना हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, सी नंबर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा है 15 नंबर सवाल। 15 कहता है 200 मीटर की दौड़ में ए तथा बी क्रमशः 22 सेकंड और 25 सेकंड में पूरा कर देते हैं। देखिए ए जो है 22 सेकंड में दौड़ पूरा करता है, लेकिन बी 25 सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है जबकि ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा, फिर से 200 मीटर की दौड़ को ए तथा बी क्रमशः 22 सेकंड तथा 25 सेकंड में पूरा करते हैं। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूर होगा, मतलब हारने जीतने का ही बात है कि कितना मीटर से हरा दिया, बात वही हुआ। तो बी जो है वो 25 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो 22 सेकंड में हम देखेंगे 25 सेकंड में बी द्वारा तय किया गया दूरी कितना है, 22 सेकंड है, तो 200 मीटर है, तो 22 सेकंड में कितना होगा, तो 22 सेकंड में कैसे निकालेंगे, 25 सेकंड में 200 मीटर, तो 22 सेकंड में कितना मीटर, तो ये हो जाएगा 176 मीटर। काटेंगे 25 × 100 और 4 दूनी 8, 8 22 और 22 दूनी 8 करें 8 दूनी 16, 117, 176 मीटर। कि 22 सेकंड में बी जो है वो 176 मीटर की ही दूरी तय करती है। तो बताएंगे यहाँ पर कि कितनी दूरी है, मतलब जब वो वहाँ पे पहुँचा हुआ है, ये अंतिम छोर पे है, तो बी कितनी दूरी पे, तो कैसे डिफरेंस इसका पता करें। जब अंतर पता करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 24 आंसर कहाँ है हमारा, 1 नंबर आंसर, यानी कि 24 मीटर आपका आंसर हो गया। अगला सवाल हम चलेंगे 16 नंबर की तरफ, और 16 नंबर सवाल आपका है 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल कितनी है। देखिए 800 मीटर की दौड़ है और ए की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर मीटर पर सेकंड में जब बदलेंगे इसको तो 5/18 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20/9 मीटर पर सेकंड हो गया इसका चाल। तो ए जो है वो कितना टाइम ले रहा है ये निकालते हैं। तो ए का टाइम निकालेंगे, टी ए बराबर कितना, दूरी कितना 800 मीटर बाई 20 और ऊपर चला जाएगा 9, 20 चौक 80, 9 चौक 36, 360 सेकंड। 360 सेकंड का समय कौन ले रहा है, ए ले रहा है, जबकि कह रहा है बी को 15 सेकंड से हरा रहा है।
तो बी जो है वो कितना टाइम लेगा, टी बी जो है वो कितना टाइम लेगा, 360 और प्लस 15 लेगा, तो 15 जोड़ेंगे 360 में कितना हो जाएगा, 375 सेकेंड ले रहा है। जब 375 सेकेंड का समय ये ले रहा है तो हमसे कहा जा रहा है कि चाल ज्ञात करना है। तो 375 मीटर की दूरी तय किया। अब 375 मीटर की दूरी है और उसका समय कितना, 800 मीटर की दूरी है और समय कितना है, 375 सेकेंड है। लेकिन ऑप्शन में सब किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करिएगा, 18/5 कर दीजिएगा। 18/5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे आप हल करेंगे तो ये आ रहा है 192/25 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 25 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 35 7 × 39। हाँ, ये ऑप्शन से आप छाट लीजिए, कितना हो जाएगा 7.17/25, क्योंकि 7 × 5 = 35 यूनिट डिजिट लगाइए ना, यूनिट डिजिट लगाएंगे तो 7 × 35 और 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12, लास्ट में 2 आएगा, लेकिन इससे नहीं होगा। 8 × 40 और 7 47 नहीं होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर आंसर होगा। अगला सवाल आपका है 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है 400 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हरा देता है, तो A/B जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 और रेशियो हो जाएगा 5 मीटर से ना, तो 395 हो जाएगा। फिर कहता है बी सी को कितना से हराता है। इसी रास्ते पर बी सी को 4 मीटर से, मतलब बी अगर 400 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, 396 मीटर दौड़ेगा। इसी रास्ते पर डी सी को 16 मीटर से हरा देता है, डी सी को, तो हम यहाँ पर सी डी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा कि डी जो है वो 400 मीटर की दूरी तय करेगा, तो ये जो है कितना 300 कितना 16 मीटर, तो 300 कितना 84 ही दौड़ेगा। तो प्रश्न कह रहा है यदि ए तथा डी इस रास्ते पर दौड़े तो कौन तथा कितने मीटर से जीतेगा, ये सवाल है। पहले इसे हम समझते हैं। इसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा समझेंगे रेशियो में जा कर के कि यदि A/B बराबर 2/3 दिया हुआ है, B/C बराबर 4/5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और C/D बराबर 9/8 दिया हुआ है। तो अगर हमसे कॉर्नर पॉइंट पूछता है, कॉर्नर पॉइंट अगर हमसे पूछता है, अगर हमसे A और D के बारे में पूछेगा कि A/D क्या होगा, तो ये जो है इधर वाला टर्म सारा मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 2 × 4 × 9, और इधर का टर्म जो है 3 5 8 वो भी मल्टीपल हो जाएगा, 3 5 8, और जो कटता है 4 दूनी 8 कट गया, यहाँ पर 3 3 9 कट गया, मतलब 3/1 का रेशियो आ जाता है। तो इसी पे आधारित ये सवाल है, हम उसे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए बी इतना, बी सी इतना, सी डी इतना। हमें ए और डी की बात कर रहा है, ए और डी की बात कर रहा है, तो ए डी कैसे निकलेगा, ये इधर मल्टीपल हो जाएगा और ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। मतलब अब बच गया है 400 मल्टीपल 384, और रेशियो यहाँ पे हो गया है 395 × 396। जब आप इसे हल करेंगे तो इसे हम 400 रहने देते हैं और 384 को ले जा करके उधर भाग कर देते हैं। जब भाग कर रहे हैं हमें यहाँ से ए डी निकल कर आएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे जब हल करेंगे आप तो यहाँ आ जाएगा 400 और रेशियो हो जाएगा 407.3। आप जब 395 × 396 को 384 डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा। तो हमसे पूछा है, देखिए जब तक ए जो है 400 जाएगा, डी क्या है 407.3 चला जाएगा, तो क्या होगा कि डी क्या करेगा, ए से 7.3 मीटर तो जीत जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर जो हमारा होगा, आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर आंसर जाएगा आपका। देखिए ना, ये जो डिफरेंस आपका है कितना है, 7.3 मीटर का है। डी क्या है 407.3 है, लेकिन ये क्या है 400 मीटर के पास ही, तो जीतेगा कौन, डी कितना से 7.3 मीटर से। तो ये रहा आज का आखिरी सवाल, और आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं स्पीड ज़्यादा है तो आप जो स्पीड का आता है उसे आप नॉर्मल कर लें या फिर उससे कम कर लें। अगर लगता है कि नहीं स्पीड कम है तो उसे बढ़ा कर देखें, और कहीं पे आपको स्किप करने की आवश्यकता है तो वो भी कर सकते हैं। रोक करके अगर कैलकुलेशन में कोई परेशानी हो रही है तो कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।